सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको एक कड़वा सच सुनाता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह मंगलौर कोतवाली पुलिस उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रही है और आम जनता का किस तरह शोषण हो रहा है। वैसे तो उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस है, परंतु उच्च अधिकारियों को किस तरह गुमराह किया जाता है। आज आप पहले ऑडियो क्लिप सुनिए और आगे पूरी खबर आपको बताएंगे क्या है मामला। जाने पूरी खबर। मैं तो शिकायत कर रखी है, जानी तुम शिकायत कर रखी पढ़वा लिए मेरी जो पढ़ती हो तेरे को। हाँ तो मेरे से आप पढ़ेंगे, अधिकारी पढ़वा लिए, अधिकारी पढ़ेंगे, मुझे क्या पता। अधिकारी का कोई मतलब नहीं है, तू पढ़वा लिए अजी अधिकारी करेंगे जो कुछ करेंगे, पढ़वा लिए और मैं तुझे देखूंगा। हाँ देख देखूंगा, अब जा देख लियो जी। क्या कह रहा है? साढ़े भी करुआ में मैं तो सर रखूंगा बहन जो इसकी तो बहन का लग रहा। भाई मित्र पुलिस से मेरा यही निवेदन है, इस मित्र पुलिस की छवि धूमिल ना करें और जो अपना काम है उस काम को उस पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। और आज हरिद्वार जिले में चाहे कोई सा भी थाना है, बिना प्रोटेक्स किए तो मुकदमे दर्ज हो ही नहीं रहे। अगर कोई पीड़ित आदमी थाने में पहुंच रहा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, इतना किसी दलाल से संपर्क नहीं करने का, इतना किसी नेता से संपर्क नहीं करने का। सीओ साहब ने आश्वासित किया है कि इस तहरीर पर हम जो है जांच करेंगे और मुकदमा तत्काल लिखेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो आज हम कम संख्या में पहुंचे, अगली बार भारी संख्या में पहुंचेंगे। आपने पंकज का नाम लिया, उसने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी की है और धक्का मुक्की की है, इसलिए मैंने पंकज का नाम लिया, इसलिए मैंने चौकी इंचार्ज का नाम लिया। उन दोनों लोगों ने जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत अभद्रता की है, समर्थकर्ताओं के साथ में अभद्रता की है, मैंने बता दिया है। और ये भी कहना चाहता हूं कि आगे से अगर इस प्रकार से कोई भी व्यवहार किसी पुलिसकर्मी कार्यकर्ता के साथ में करता है तो आगे से जो है वो सोच समझ कर चौकी के समर्थन में जो लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोटी रोजी इस चौकी से चलती होगी, इसलिए गलत आदमी के समर्थन में आए हैं। मैं कभी भी गलत आदमी का समर्थन नहीं करता हूँ। दरअसल एक मामला नगला गोयल का है, वहाँ एक प्रार्थना पत्र आया था चौकी पे। उस चौकी में प्रार्थना पत्र में पूछताछ की जो है गांव के लोग लड़कों के खिलाफ था, वो उन्हें चौकी इंचार्ज द्वारा बुलाया गया था। उसके संबंध में ही जो है भीम आर्मी जी के जो मैक्सिम जी है ये वहाँ चौकी पे गए। इनका कहना है कि वहाँ मेरे को प्रॉपर जो है वो नहीं दिया गया, रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिस आधार पे जो है उस बात को लेके वो सुन हुए उसी का विरोध प्रदर्शन में ये आज यहाँ आए थे। अपने लोगों को लेकर उन्हें आश्वासन दिया गया इसमें जांच की जाएगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी। अगर कोई पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही या कोई जानबूझ के कोई ऐसा कृत्य किया गया है जो मुताबिक ऑफिशियली नियम सही नहीं था, तो उस आधार पर आगे जांच कार्रवाई उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। मंगलौर कोतवाली पहले से ही अपराध की दृष्टि से काफी सेंसिटिविटी यहाँ की है और पहले से ही पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अपराध इसी कोतवाली में दर्ज होता है और उस आधार पे जो है कार्रवाई भी समय समय पे होती है। ये जो कंप्लेंट आपने बताई इस संबंध में भी मुकदमा दर्ज है, 156(3) में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उस आधार पे कार्रवाई होगी। अभी मैं बात बताई वो दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। जो तफ्तीश में वाकयात होंगे उस आधार पर ही कार्रवाई होगी। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने मंगलौर सीओ को नारसिंह चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर की शिकायत करते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करने को लेकर और दलित उत्पीड़न की शिकायत दर्ज न करने को लेकर शिकायती पत्र के साथ सोफा ज्ञापन देकर की न्याय की मांग मंगलौर सीओ द्वारा बताया गया। जांच करी जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह तो सब जानते हैं कि उच्च पुलिस अधिकारी अपने कर्मचारियों के खिलाफ अपनी कलम चला सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। मंगलौर पुलिस के पास एक सबसे बड़ा हथियार है। यदि ऐसे मुद्दे को लेकर बात की जाए तो घुमा फिरा के कहेंगे अभी जांच चल रही है, यह पता नहीं जांच कब तक चलेगी, साल लग जाए या 2 साल लग जाए पता नहीं। और जब जांच पूरी हो जाती है उतना पीड़ित पुलिस द्वारा न्याय पाने की आस छोड़ देता है। पीड़ित पुलिस अधिकारी जांच किसे कहते हैं हम आपको बताएंगे आगे। क्या पुलिस अधिकारी द्वारा किसी को नोटिस देते हैं, पीड़ित से वार्ता करती है या थर्ड पर्सन से वार्ता करती है, क्या घटनास्थल पर जाकर देखते हैं, यही जांच
का विषय है, इस जांच कहते हैं, परंतु मैं आपको बताता हूं पुलिस किस तरह जांच करती है। मुंगेर पुलिस थाने के अंदर बैठकर आराम से एक लेटर लिखा जाता है, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, अपना दिमाग लगाकर सारा मामला लिखा जाता है और तब जाकर वह रिपोर्ट यानी कि जो जांच की है थाने के अंदर बैठकर बनाई है, पीड़ित से मिलकर नहीं उसे उच्च अधिकारियों को सबमिट की जाती है यानी कि प्रस्तुत की जाती है। और उच्च अधिकारी भी क्या करते हैं, जो एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा जाँच की जाती है और थाना प्रभारी जिसे कोतवाल कहते हैं, जो रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर द्वारा बनाई जाती है, रिपोर्ट को पढ़े बगैर ही काउंटर साइन कर देते हैं, वही जांच सच मानी जाती है। जब वह जांच उच्च अधिकारी के पास पहुंचती है, उच्च अधिकारी भी उसे जांच को सही मान लेते हैं, जबकि वह जांच जो है मुंगेर थाने में बैठकर बनाई गई है, जो एक सब इंस्पेक्टर द्वारा दिमाग लगाकर रिपोर्ट बनाई गई है, वही सच मानी जाती है। पीड़ित को वही खामियाजा भुगतना पड़ता है जो वह पहले से भुगत रहा है, बल्कि और ज्यादा, क्योंकि वह पुलिस के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास गया। सबसे बड़ी गलती तो उसने पीड़ित ने यह कर दी जब पीड़ित एक उच्च अधिकारी के पास जाता है और उनसे कहता है कि साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आप किसी उच्च अधिकारी से या अपने स्तर से जाँच कर दीजिए। जब उसे दरोगा ने पहले रिपोर्ट तैयार कर रखी थी, वही रिपोर्ट सही मानी जाती है और वही रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाती है। और मैं उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो पीड़ित के द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है, आपको तो आपने अपने स्तर से क्या किया, उसे पीड़ित की शिकायत पत्र पर तहरीर पर अपने स्तर से क्या किया है, उच्च अधिकारी तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताता हूं वह शिकायत जो पीड़ित के द्वारा दी जाती है, उच्च अधिकारी को उसे कैसे घुमा फिरा कर शिकायत की कॉपी डाक में चलकर उसे भेज दिया जाता है। जैसे आपने एसएसपी हरिद्वार को दी है, तो वही शिकायती पत्र आदेशित करके नीचे एसपी देहात रुड़की को भेजी जाती है। एसपी देहात रुड़की से फिर वह शिकायती पत्र आदेशित करके मुंगेर सीओ के पास भेजी जाएगी और वह भी वही काम करते हैं जो ऊपर से होता आ रहा है। मुंगेर सीओ के द्वारा वही पीड़ित का शिकायत पत्र मुंगेर थाने में पहुंचा दिया जाता है, जहां से पीड़ित ने आवेदन किया था न्याय पाने का। उसे डाक में चलकर इस हल्के के सब इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाएगी। वह क्या करेगा, कुछ दिन अपने पास रखेगी और उसे पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करके उसे फिर उच्च अधिकारी के पास सबमिट कर देगा। यानी के कुल मिलाकर पुलिस विरोध में है। अगर पीड़ित चाहे कहीं भी चला जाए, न्याय तो मिलना ही नहीं है पीड़ित को। चाहे पीड़ित अपनी शिकायत कितनी बार रिमाइंडर दे दे, कितनी बार रजिस्ट्री भेज दे, रिपोर्ट वही लगेगी जो तैयार करी। तो ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ अक्षर मिला दिए जाएंगे। यदि ज्यादा पीड़ित ने शिकायत की तो उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा। उसका करैक्टर खराब है, वह सरकारी कर्मचारियों की शिकायत करता रहता है, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करता है, वह उसे पर एलिगेशन लगाकर वह फाइल बंद कर दी जाएगी। वह पुलिस करो भैया हो गया है। मित्र सेवा सुरक्षा, एक मित्र सेवा सुरक्षा माननीय डीजीपी अशोक कुमार जी के द्वारा यह नारा दिया गया और इस नारे के अनुसार काम भी हुआ, परंतु मुंगेर पुलिस का रवैया इतना खराब हो चुका है कि इस नारे को बदनाम किया जा रहा है, धामी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, गरीब व मजदूर व्यक्तियों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। जब पत्रकारों के जैसे ही मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे तो आम जनता तो कहीं भी नहीं, उनके मुकदमे कैसे दर्ज होंगे, जबकि पत्रकारों ने सबूत पेश कर दिए। सोशल मीडिया पर ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होगी, पर पुलिस क्या कहती है, पड़ोसी से पूछता है जाकर, भाई ये बताओ क्या उसे आदमी ने इसके फोन पर धमकी दी है, भाई क्या उसे आदमी ने इसका कुछ मामला चल रहा है, अरे भाई उसे क्या पता, पड़ोसी को क्या पता कि उसने फोन पर धमकी दी है या नहीं दी। ये तो एक कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी, सुना दी, समाचारों के माध्यम से वायरल होगी, जांच कर लो, उसकी कॉल डिटेल निकाल लो, फॉर टाइम में जो डिटेल लिखवा रहे हैं उसे टाइम उसने शिकायत की थी या फोन पर बात की थी या नहीं की थी, सारा तथ्य यह सामने आ जाता है, परंतु फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। तो कुल मिलाकर मुंगेर पुलिस का इतना खराब रवैया हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। उच्च अधिकारियों को तो लगातार मुंगेर पुलिस गुमराह करती आई है और करती रहेगी, और यह मैं पक्का वादे के साथ कह सकता हूं कि उच्च अधिकारी भी अपने आप में गुमराह होते रहेंगे, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि बदलाव आएगा, क्योंकि अब हर इंसान जागरूक हो चुका है और लिखा पढ़ा लिखा हो चुका है। हर किसी के घर में कोई न कोई पढ़ा लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान अनुसार चलने की कोशिश करता है। मजदूर की बात कही में मजदूर में इतना बदलाव है, शिक्षा की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देता है, परंतु मुंगेर कोतवाली पुलिस के कानों तक पता नहीं यह आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। अब पीड़ित पत्रकार ने भी नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका करने की तैयारी कर दी है। यदि पुलिस अभी कोई संज्ञान नहीं लेती है तो हाईकोर्ट में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं मुंगेर कोतवाली पुलिस होगी। पत्रकारों का यह हाल जनता तो कहीं भी नहीं
सभी को मेरा नमस्कार। यदि कोई गलत बात कही है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे सुना और पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि मुझे पता है कि इतनी कड़वी सच्चाई लिखनी मुझ बड़ी परेशानी में डाल सकती है। यह खबर ना डरेंगे ना झुकेंगे खबर जनहित में प्रकाशित करेंगे। मुझे मंगलवार पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रहा है। जय हिंद, जय भारत।